नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गगनयान मिशन के बारे में। सो विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज गगनयान मिशन, गगनयान मिशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, ये डिस्कशन क्यों हो रही है, क्योंकि हाल ही में इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द सॉलिड रॉकेट बूस्टर ऑफ गगनयान मिशन, यानी कि हम लोग एक कदम आगे जा चुके हैं, एक पड़ाव खत्म हो चुका है हमारा। सॉलिड रॉकेट बूस्टर की टेस्टिंग हो चुकी है। इसके बाद और कौन से पड़ाव आएंगे ये भी जानेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन रहेगा, लेकिन मेरे साथ जरूर बने रहिएगा टू अंडरस्टैंड गगनयान मिशन थरोली। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने गगनयान मिशन के बारे में पढ़ा हो। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। ये कैपेबिलिटी हम लोग अचीव करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा एग्जैक्टली गगनयान मिशन का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा और हम लोग अभी किस स्टेज में यहाँ पे पहुंचे हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट गगनयान मिशन एंड अबाउट द टेक्निकल निटिग्रिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन। टू गेट टू नो दैट इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com टू गेट द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस। और अगर आप स्टेट पीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। स्टडी आईक्यू ने एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया है, स्टडी आईक्यू पीसीएस। डू विजिट दिस पर्टिकुलर चैनल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीएससी, बिहार पीएससी, असम पीएससी। यहाँ पे जो आप मैप में देख रहे हो, इन सारे पीएससी के प्रोग्राम्स हमारे पास स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल हैं। और इस चैनल पे आपको स्पेसिफिकली स्टेट पीएससी की तैयारी की जाएगी, जनरल स्टडीज की होगी या फिर स्पेसिफिक स्टेट पीएससी के क्लासेस यहाँ पे होस्ट किए जाएंगे। ऑलरेडी हमारे स्टडी आईक्यू एजुकेशन चैनल पे जो स्टेट पीएससी से रिलेटेड डेटा था वो हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। आप यहाँ पे जाइए और अपनी तैयारी और भी अच्छे से कीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू का उद्देश्य क्या है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल एजुकेशन लेकर। तो इस हमारे इंटेंशन में आप हमारी मदद कीजिएगा और ध्यान रखिएगा ये एक नया इनिशिएटिव है, तो आप अपनी तरफ से स्टडी आईक्यू एक फैमिली है, तो आप यहाँ पे जाइए, इस चीज़ को स्प्रेड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि वो इससे मदद ले। साथ ही साथ हमें आप अपने सुझाव भी बताइए, आपका फीडबैक हमें दीजिएगा, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस लर्निंग में बिलीव करते हैं। जब भी आप कोई वीडियो देखेंगे, अगर आपको स्टेट पीसी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कोर्स चाहिए, कोई स्पेसिफिक इनपुट चाहिए, तो आप वहाँ पे जरूर पोस्ट कीजिएगा। विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड कंटिन्यूसली वर्क ऑन द फीडबैक। चलिए चर्चा शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर ऑफ गगनयान मिशन। अब सबसे पहले इस सक्सेसफुल टेस्ट के बारे में तो हम लोग बात करेंगे। ये गगनयान मिशन है क्या, ये तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले गगनयान मिशन के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि गगनयान मिशन को हम लोग किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करने वाले हैं। जब तक हम लोग वो नहीं समझेंगे तब तक हम लोग गगनयान मिशन को भी कंप्लीटली नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक सैटेलाइट लॉन्चर के बारे में। आप जानते हैं कि इंडिया की जो प्रीमियर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसरो। इसरो ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेकेड से सैटेलाइट लॉन्चर्स को डेवलप किया है। पहले हमारे पास ASLV था, ऑगमेंटेड स्पेस लॉन्च व्हीकल। उसके बाद हम लोगों ने PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप किया। उसके बाद अभी हमारा सबसे एडवांस्ड GSLV स्टेज में हम लोग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV में भी कंटिन्यूसली हम लोग इंप्रूवमेंट्स ला रहे हैं। पहले Mark 1 आया, Mark 2 आया और Mark 3 आया। अब देखिए, GSLV से हम लोग कोई भी जो सैटेलाइट होता है उस सैटेलाइट को हम लोग जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक भेज सकते हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर है। अब जब भी हम लोग कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, अब आपको थोड़ा डाउट आ रहा हो कि सर आप सैटेलाइट के बारे में क्यों बता रहे हो। यू विल अंडरस्टैंड, सैटेलाइट की एनर्जी से हम लोग समझेंगे गगनयान मिशन में होने वाला क्या है। जब भी हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट का पेलोड होता है सबसे टॉप पे। आपने देखा होगा कि सैटेलाइट पेलोड इज एट द टॉप। और GSLV सबसे एडवांस्ड क्यों है? क्योंकि इसकी पेलोड कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक जा सकता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे मैं यहाँ पे 4000 kg तक का पेलोड भेज सकता हूँ, और अगर यही लो अर्थ ऑर्बिट है तब तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है 10,000 kg तक की। तो पेलोड GSLV का बहुत ज्यादा है। अब जब भी किसी सैटेलाइट को मुझे ऊपर भेजना है, क्योंकि ग्रेविटी तो वर्क कर रही है ऑपोजिट में, तो मुझे एक थ्रस्ट चाहिए, मुझे एक फोर्स चाहिए, और मुझे वो फोर्स मिलता है थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। अब आपने दिवाली पे रॉकेट तो जलाई होगा। दिवाली पे रॉकेट जब आप जलाओगे तो एक बत्ती जलाओगे,
आपका जो बारूद है वो जलेगा और इम्पल्स या फिर एग्जॉस्ट पीछे छोड़ेगा, तभी जाके रॉकेट ऊपर जाएगा। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। स्पेसिफिक इम्पल्स चाहिए तो इसके लिए हमें एक बूस्ट चाहिए, एक ब्लास्ट चाहिए। तो ये ब्लास्ट हम लोग 3 स्टेजेस में करते हैं। जब शुरुआती दौर पे टेक ऑफ होता है, उस टेक ऑफ पे हमारा पहला स्टेज होता है सॉलिड स्टेज, जो हमें रॉकेट की लिफ्ट ऑफ देता है, पहला लिफ्ट ऑफ देता है। अब जब ये लिफ्ट ऑफ कर जाएगा, कुछ किलोमीटर ऊपर जाएगा, उसके बाद ये जो सॉलिड अटैचमेंट होगा ये गिर जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा। अब ये डिटैच जब भी होगा तो ये पानी में, समंदर में जाके गिर जाता है, जो भी इसकी बची कुछ चीजें होती है। उसके बाद दूसरे लेवल का एग्जॉस्ट होता है, यानी कि जैसे अगर समझ लीजिए मैं सैटेलाइट लॉन्च कर रहा हूँ, 3 बार मैं बत्ती जला रहा हूँ। पहली बार सॉलिड बत्ती जलेगी, दूसरी बार ये लिक्विड बत्ती जलेगी, जहां पे लिक्विड प्रोपेलेंट इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हाइट पे जाने के बाद, स्पेसिफिक हाइट अचीव करने के बाद ये भी डिटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा तीसरा स्टेज चलता है, तीसरा स्टेज है क्रायोजेनिक स्टेज। अब हर स्टेज में हमारा जो इंटेंशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट चले और कम से कम वेट में हम लोग वो थ्रस्ट लेकर आए, इसीलिए हम लोग क्रायोजेनिक स्टेज इस्तेमाल करते हैं एट द 3rd लेवल। अब ये होता है जीएसएलवी में। और मैंने आपको बताया कि मैं सैटेलाइट लॉन्च कर रहा हूं, कि सैटेलाइट जैसे ही उसकी ट्रांसफर ऑर्बिट में चला जाएगा तो उसके बाद ये 3rd स्टेज भी डिटैच हो जाएगा। इसका मतलब है सैटेलाइट अभी ओपन अप हो जाएगा। आपने देखा होगा सैटेलाइट ओपन अप हो जाएगा, उसके जो सोलर पैनल्स है वो ओपन अप हो जाएंगे और सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में अपने आप ही घूमता हुआ रहेगा, क्योंकि सैटेलाइट के पास उसकी खुद की एनर्जी है, सोलर एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। और वो जो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए वो कंटिन्यूसली ऑर्बिट में रोटेट करता है। यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और जो सैटेलाइट है उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाती है, उससे वो ऑर्बिट में ही रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सैटेलाइट की बात। अब आपका सवाल का जवाब, सर सैटेलाइट और गगनयान मिशन का क्या अंतर है? ये जो पेलोड है यहाँ पे गगनयान मिशन में, ये पेलोड यहाँ पे इट्स नॉट अ सैटेलाइट बट इट्स एन ऑर्बिटल मॉड्यूल। आपको ध्यान रखना है, ये सैटेलाइट नहीं है। गगनयान मिशन में इसको कहते हैं ऑर्बिटल मॉड्यूल, यानी कि ये एक छोटा सा स्पेसशिप है, समझ। यानी कि ये ऑर्बिटल मॉड्यूल में 3 इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और ये अर्थ का चक्कर लगाएंगे। जैसे सैटेलाइट लगाते हैं वैसे ही ये लोग अर्थ के चक्कर लगाएंगे इन दी ऑर्बिटल मॉड्यूल। और क्योंकि वापस आना है, इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के साथ एक और सर्विस मॉड्यूल भी अटैच है। सर्विस मॉड्यूल क्या है? सर्विस मॉड्यूल में 2 लिक्विड प्रोपेलेंट एक्स्ट्रा लगे हुए, ताकि वो जो ऑर्बिट में गए थे वो लोग, उस ऑर्बिट से बाहर निकल के अर्थ के एटमॉस्फेयर में आना है। तो पहला एक लिक्विड प्रोपेलेंट जलेगा, उससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे। एक और लिक्विड प्रोपेलेंट जलेगा, दे विल कम डीप इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, और उसके बाद पैराशूट्स ओपन हो जाएंगे, इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के पैराशूट ओपन हो जाएंगे और हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस पहुंच सकते हैं। कुछ इस तरह का अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द गगनयान मिशन। ठीक है, गगनयान प्रोग्राम में क्या है, हम लोग हमारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को डेवलप करना चाहते हैं। और आपको ध्यान रखना है, हम लोग जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में नहीं भेज रहे हैं, हम लोग इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं। अब इससे फायदा क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स हम लोग अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, प्रोग्रेस टुवर्ड्स नेक्स्ट ह्यूमन बेस्ड प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर कैपेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। ना सिर्फ यहाँ पे हम लोग दूसरे देशों की भी एस्ट्रोनॉट्स या फिर कॉस्मोनॉट्स हो, उन्हें भी सेंड करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। हमारी खुद की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इंडिया का इमेज बढ़ेगा एट द ग्लोबल लेवल। दैट इज द इंपॉर्टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, गगनयान मिशन विल बी इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन। अब टेक्निकली ये 2022 में लॉन्च होना था, यानी कि 2022 में सभी टेस्टिंग होने के बाद इसको फाइनल लॉन्च करने वाले थे, जहां पे हम लोग 3 इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले थे टू स्पेस। क्यों? इसी साल, क्योंकि ये साल हमारा आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिया's इंडिपेंडेंस। बट ये टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पाए। वाई? बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से डिले हो रही थी, तो इसको आगे कर दिया गया। अगले साल बाय द एंड ऑफ 2023 गगनयान मिशन का फाइनल मॉड्यूल क्लियर हो सकता है। 10,000 करोड़ के आसपास इसकी फंडिंग है, 9,000 समथिंग करोड़। आई एम जस्ट राउंडिंग इट ऑफ 10,000 करोड़ सो दैट यू नो। और इस गगनयान मिशन में 3 बार टेस्टिंग होगी, 2 बार अनमैन्ड फ्लाइट्स चलेंगी, यानी कि हम लोगों को, ह्यूमंस को स्पेस में भेजने से पहले 2 बार अनमैन्ड फ्लाइट्स टेस्ट करेंगे। उसके बाद 3rd टाइम में हम लोग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजेंगे, जहां पे 5 से 7 दिन तक ये जो एस्ट्रोनॉट्स है वो स्पेस में ही रहेंगे। तो चलिए इस चीज को थोड़ा सा और क्लोजली समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जीएसएलवी मेक 3 ये लिफ्ट ऑफ करेगा श्रीहरिकोटा से। मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेज। ये हमारा लिफ्ट ऑफ करेगा। और ये जो ऑर्बिट मॉड्यूल है, ऑर्बिट मॉड्यूल के साथ आप देख सकते हो सर्विस मॉड्यूल लगा है, ये हम लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे और ये लोग इस मॉड्यूल में अर्थ का चक्कर लगाएंगे, 5 से 7 दिनों तक चक्कर लगाएंगे। उसके बाद
जब वापस आना है अर्थ को, तो यहाँ पे आपकी सर्विस मॉड्यूल में 2 लिक्विड प्रोपेलेंट बूस्टर्स लगे हुए, वो वापस एंट्री करेंगे अर्थ एटमॉस्फेयर में। जैसे ही एंट्री होगी उसके बाद ये जो पैराशूट से वो खुलेंगे और इवेंचुअली वो लोग स्प्लैश डाउन करेंगे अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात। दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, जब भी ये होगा तो हम लोग ये देखेंगे। जब इंडिया ये अचीव कर लेगा तो इट वुड बी द 4th नेशन टू शो मैन्ड स्पेस फ्लाइट। ऑलरेडी यूएस कर चुका है, रशिया कर चुका है, चाइना भी कर चुका है। और मैंने आपको बताया कि 2022 इसकी जो टारगेट डेट थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया और द कॉस्ट इज अ लिटिल लेस देन 10,000 करोड़। मैंने इसको राउंड ऑफ करके 10,000 करोड़ आपको बताया था। अब खबर पे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पहला पड़ाव हम लोग पूरा कर चुके हैं। GSLV Mark 3 का जो इसका जो नोमेनक्लेचर दिया गया है फॉर गगनयान मिशन, इट इज लॉन्च व्हीकल Mark 3 फॉर गगनयान। ये भी एक 3 स्टेज हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल रहेगा और इसका जो पहला स्टेज था HS-200, इसकी टेस्टिंग हम लोगों ने सक्सेसफुली कर दी है। सो वी आर क्लोजर टू कंप्लीशन, यानी कि एक पड़ाव कंप्लीट कर चुके हैं। अब अंतर क्या है सर? आपने बताया GSLV Mark 3 के बारे में बताया, तो ये Mark 3 और लॉन्च व्हीकल Mark 3 में अंतर क्या है? देखिए ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज क्या है, हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे हैं। जो भी GSLV Mark 3 में प्रोविजंस थे वो तो हम लोग सैटेलाइट लॉन्च के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सैटेलाइट में ह्यूमन लाइफ इज नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग जो भी मॉड्यूल्स थे वहां पे और भी ज्यादा एक्स्ट्रा सेफ्टी स्पेसिफिकेशंस लगा चुके हैं। फॉर इंस्टेंस, नॉर्मल जो GSLV Mark 3 होता है उसमें S-200 रॉकेट बूस्टर लगता है। इसका फ्यूल, इसकी स्पेसिफिकेशन सभी सेम ही है, लेकिन हम लोगों ने इसको नोमेनक्लेचर दिया है HS-200, ह्यूमन रेटेड वर्जन ऑफ S-200। अब ये क्या है? यहाँ पे इंक्रीज्ड सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी मेजर्स लगाए गए। S-200 से भी ज्यादा इंक्रीज सेफ्टी है, जैसे कि इग्निशन सिस्टम्स एडवांस्ड है, रोबस्ट इंसुलेशन दी गई है, जो भी मोटर केस जॉइंट्स है इनकी और भी जॉइंट्स स्ट्रेंथन की गई है। इनफैक्ट यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा मल्टीपल रिडंडेंसीज और सेफ्टी फीचर्स लगे हुए, क्योंकि इन केस ऑफ फेलियर ह्यूमन लाइफ लॉस ना हो, इसलिए और भी एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे दी गई है। तो HS-200 बूस्टर एक 20 मीटर लॉन्ग बूस्टर है, 3.2 मीटर डायमीटर का बूस्टर है, वर्ल्ड का सबसे सेकंड बिगेस्ट बूस्टर टेस्ट हुआ यहाँ पे, जहां पे 203 टन सॉलिड प्रोपेलेंट जलाया गया और उसको टेस्ट किया गया 135 सेकंड के लिए। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा सॉलिड प्रोपेलेंट है भी क्या, क्योंकि हम लोग तीनों स्टेजेस के फ्यूल भी देखेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से कभी कभार ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। 135 सेकंड के लिए HS-200 बूस्टर को जलाया गया और इसकी टेस्टिंग की गई। 700 से भी ज्यादा पैरामीटर्स को कंटिन्यूअसली असेस किया गया और ये बताया गया कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल। इसका मतलब क्या है? द फर्स्ट राउंड ऑफ टेस्टिंग वाज क्वाइट सक्सेसफुल। कांग्रेचुलेशंस टू इसरो फॉर दिस। अब आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में व्हाट नेक्स्ट? जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्च व्हीकल जो हमारा Mark 3 है उसके 3 स्टेजेस होंगे। पहला स्टेज HS-200 सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर, यहाँ पे फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है HTPB। जैसे कि मैंने आपको बताया रॉकेट का एग्जांपल, जो दिवाली का रॉकेट उसमें तो बारूद होता है, राइट, अमोनियम नाइट्रेट, अदर इनफ्लेमेबल मटेरियल, तो यहाँ पे यूज किया जाता है HTPB, हाइड्रोक्सी टेट्रा पॉली ब्यूटाडाइन सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। 203 टन जलाया गया 135 सेकंड के लिए। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। नाउ दिस इज पास। अगला स्टेज क्या आएगा? अगला स्टेज आएगा सेकेंड स्टेज L-110G की टेस्टिंग होगी, जहां पे लिक्विड प्रोपेलेंट टेस्ट किया जाएगा UDMH, यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजिन, MH का मतलब होता है मिथाइल हाइड्रोजिन, राइट, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजिन प्लस N2O2, ये तो ऑक्सीडाइजर है, इन दोनों को जलाया जाएगा इन द लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज। नेक्स्ट इज दिस स्टेज, इसकी टेस्टिंग होगी। तीसरा स्टेज होगा हमारा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट स्टेज। क्रायोजेनिक में तो आपको पता है कि बहुत ही ठंडा लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाएगा और उसके साथ ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजर भी रहेगा, तो LOX, ऑक्सीजन बेसिकली लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन वुड बी देयर, इन दोनों को जलाया जाएगा इन द क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट स्टेज। तो ये होगा हमारा सेकेंड स्टेज। जब भी इसकी टेस्टिंग होगी तो हम लोग चर्चा करेंगे। ये होगा थर्ड स्टेज। एक पड़ाव खत्म हो चुका है और 2 पड़ाव बचे हुए। जब ये फाइनली हो जाएगा उसके बाद पहले 2 बार अनमैन्ड फ्लाइट जाएगी जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स नहीं रहेंगे। उसकी टेस्टिंग के बाद इवेंचुअली हम लोग गगनयान प्रोग्राम अचीव कर सकते हैं। अगर ये अचीव कर लेंगे, इंडिया विल बी द 4th नेशन टू अचीव दिस कैपेबिलिटी। काफी प्रेस्टिजियस ये मिशन रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि गगनयान मिशन में क्या होने वाला है। 3 हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं, उसमें से एक एस्ट्रोनॉट महिला रहेगी।
इस मिशन से पहले हम लोग 2 बार अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट करेंगे। ये अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट अभी बाकी है। पहला स्टेज का जो सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर्स टेस्ट हो चुका है, ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद अगले 2 और पड़ाव है, देन इवेंचुअली विल गो फॉर द मिशन। तो जब भी होगा हम लोग और भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल सेफ्टी एंड अदर सेफ्टी रिलेटेड प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन कंटिन्यूसली। इसरो इज ऑन द ट्रैक टू अचीव दिस कैपेबिलिटी। जब भी ये होगा तो हम लोग चर्चा और करेंगे स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।